Good afternoon, students. Today we are studying class 7th non-competition perimeter and area exercise number 20A. आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13. बेटा सभी ध्यान देंगे. द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, हमको एरिया गिवन है किसका? स्क्वायर फील्ड का. कितना गिवन है बेटा? 1/2 हेक्टेयर्स. स्टूडेंट्स, हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर. आपको यूनिट याद करनी है. जब आप 2 को डिवाइड करोगे, 2 से कट करोगे, यू विल गेट 5,000 मीटर स्क्वायर. क्लियर सभी को? मैंने आप सभी को बताया था जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है, बताएं सभी? डायगोनल का स्क्वायर, उसका हाफ. क्लियर है? हमें एरिया गिवन है 5,000, डी हमें पता नहीं, बाय में 2 नीचे है, ऊपर जाएगा 5 2 10, साथ में 3 0 इक्वल्स टू डी स्क्वायर. मैं इसको लिख सकता हूं 100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू डी स्क्वायर. आई कैन राइट 100 का स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कट, डी की वैल्यू 100 मीटर. बताएं सभी? क्लियर सभी को? डायगोनल की वैल्यू 100 मीटर. आप सभी को एक यूनिट याद करनी है. 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर. इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, यू कैन डू. हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा स्टार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14. हमें क्या गिवन है? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट. हमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट. कितना गिवन है? 6084 मीटर स्क्वायर. हमें ये बतानी है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर विच गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री. मान लो ये हमारा स्क्वायर प्लॉट है, हमको इसके चारों तरफ क्या लगानी है? वायर. हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं. हमें ये पता है स्क्वायर की एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर. तो हमें ये चेक करना पड़ेगा बेटा 6084 किसका स्क्वायर है. बेटा इसको चेक करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, सभी ध्यान देंगे. किसका स्क्वायर करने पे एंड में 4 आता है? सभी सोचेंगे दिमाग लगा के. किसका स्क्वायर करने पे एंड में 4 आता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64. मतलब हमारा जो भी नंबर रहा होगा उसके एंड में या तो क्या रहा होगा? 2 या क्या रहा होगा? 8. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. क्लियर है? अब सभी ध्यान दो. 60 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49. तो 60 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 49. किसका स्क्वायर होता है? 7 का. इसका मतलब जो मेरी साइड रही होगी या तो वो 72 रही होगी या वो 78 रही होगी. क्लियर है? बताएं सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों को ये 2 स्टेप समझ में आए? पहला स्टेप ये वाला, सेकंड स्टेप ये वाला. यहां से मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं मेरे स्क्वायर की साइड क्या होगी. यहां से मैं आइडेंटिफाई करूंगा मेरे स्क्वायर की साइड क्या होगी. अगर आप 72 की मल्टीप्लाई 72 से करोगे तो मुझे बताओ फटाफट क्या मिलेगा. इसी तरह अगर आप 78 की मल्टीप्लाई 78 से करोगे तो क्या मिलेगा? बताएं सभी फटाफट. रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड. डू मल्टीप्लाई. बेटा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है, सीखने का ट्राई करो. वेरी गुड. (72 मल्टीप्लाई 72 एंड 78 मल्टीप्लाई 78. मुझे बताओ 6084 कहां से आ रहा है?
72 से आ रहा है या 78 से आ रहा है? हाँ जी बेटा, वेरी गुड, ट्राई टू आंसर। आपका 78 या 72 कहां से मिल रहे हैं हमको? 6084। वेरी गुड नेहा, नेहा का आंसर आया 78 से आ रहा है सर। हाँ जी बेटा, सभी ट्राई करें फटाफट। क्या सभी का 78 आ रहे हैं? 78। अगर आप 78 की मल्टीप्लाई 78 से करोगे तो आपको मिलेगा 6084। इसका मतलब है जो हमको गिवन है 6084, ये किसका स्क्वायर है? 78 का। आप स्क्वायर से स्क्वायर कट करोगे, आपको मिलेगी साइड की वैल्यू 78 मीटर। बताएं सभी, क्या सभी को साइड की वैल्यू क्लियर है? क्या सभी बच्चों को साइड की वैल्यू क्लियर है? हाँ जी बेटा, वेरी गुड, आपकी साइड की वैल्यू आ चुकी है 78। अब आपको क्या करना है? आपको इस स्क्वायर के चारों तरफ 4 राउंड लगाने हैं वायरिंग के। तो आप क्या करोगे? पहले आप निकालो एक राउंड के अंदर आप कितनी वायर यूज करोगे। दैट विल बी इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और आप सभी को पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 78। सभी करेंगे फटाफट, डू मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 78, कितना मिलेगा आपको? आपको इस स्क्वायर के चारों तरफ वायरिंग करनी है। बेटा वायरिंग का मतलब है आपको निकालना है पेरीमीटर। वेरी गुड, 4 मल्टीप्लाई 78, हाउ मच आर यू गेटिंग? वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, द स्टूडेंट्स आर गेटिंग 312। वेरी गुड बेटा, ये आ चुकी है वायर किसकी? एक राउंड की। लेकिन हमें कितने राउंड लगाने हैं? 4 राउंड। तो हम क्या करेंगे? 4 राउंड के लिए जो हमारी वायर आई एक राउंड की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, हमें मिलेगा 312 मल्टीप्लाई 4। फटाफट मल्टीप्लाई करो एंड टेल मी क्या आंसर आएगा, कितनी वायर लगेगी? फटाफट 312 मल्टीप्लाई 4, हाउ मच? स्टूडेंट्स बेटा कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, वेरी गुड, कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, वेरी गुड, वेरी गुड, यस गोयल, वेरी गुड पार्थ। हाँ जी बेटा, बाकी बच्चे? वेरी गुड मिलन, द आंसर विल बी 1248, 1248, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, मैं पूरे क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमको गिवन था एरिया, हमने एरिया का यूज किया, हमने क्या निकाली? साइड। सेकंड पॉइंट हमने ये चेक किया एक राउंड के अंदर कितनी वायर लगेगी। थर्ड स्टेप, जो एक राउंड की वायर आई उसकी मल्टीप्लाई कर दी किससे? 4 से, ताकि हमें पता लगे कितनी वायर लगेगी 4 राउंड में। क्लियर सभी को? हमने क्वेश्चन को किया 3 पॉइंट्स में। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, लुक ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है? A wire is in the shape of square of side 10 सेंटीमीटर। हमको गिवन है एक वायर है, वो स्क्वायर की फॉर्म में है, उस स्क्वायर की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज रीबेंट, हमने क्या करा? ये वायर खोल दी, खोलने के बाद ये वायर ने कैसी हो गई? स्ट्रेट। हमने यहां से कर दिया कट, जैसे कट करेंगे वायर ओपन हो जाएगी। उस वायर की लेंथ कितनी होगी? 10 + 10 20,
20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40। इसका मतलब वायर की जो कंप्लीट लेंथ है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर। हमने इस वायर को दोबारा से बेंड करना है, बट इस बार बेंड करना है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ध्यान दे सभी, हमें रेक्टेंगल के बारे में क्या गिवन है, इज रिबेंट इनटू द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। हमारी लेंथ कितनी है 12, हमें बतानी है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ब्रेथ। क्लियर है, सभी ध्यान देंगे। वायर थी 40 सेंटीमीटर की, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया रेक्टेंगल के अंदर, दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 40 सेंटीमीटर। क्लियर है, हमने इसी वायर को बेंड किया है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 40, 2 इंटू लेंथ की वैल्यू 12 प्लस ब्रेथ की वैल्यू b इक्वल्स टू 40। 2 है मल्टीप्लाई में, इसको ले जाओ डिवाइड में, 40/2 यू गेट 20। 12 किस में है प्लस, ऊसर जाके माइनस, 12 में से 20 में से 12 गया, यू गेट 8। इसका मतलब आपके रेक्टेंगल की ब्रेथ हाउ मच 8 सेंटीमीटर। बताएं सभी, क्या सभी को यहां तक क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएं सभी, क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? हम निकाल चुके हैं हमारे रेक्टेंगल की ब्रेथ। हमें निकालना था विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया एंड बाय हाउ मच। हमें यह बताना है किसका एरिया ज्यादा होगा, स्क्वायर का या रेक्टेंगल का। दिस इज द सेकंड पॉइंट। हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड की वैल्यू 10, 10 मल्टीप्लाई 10 वी गॉट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। In the same way, area of rectangle, we know length multiply breadth, length की वैल्यू 12, breadth की वैल्यू 8, we got 96। आपको दिख रहा है कौन सा एरिया ज्यादा है, 100 या 96? You will say area of square इज मोर। स्क्वायर का एरिया कितना ज्यादा है, दोनों को माइनस कर दो, 100 माइनस 96 यू विल गेट 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएं सभी, गॉट इट ऑल? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी कंसेप्ट। Okay students, focus the next question. Question number 16. हाँ जी बेटा ध्यान दो सभी, क्या गिवन है? A godown is 50 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाई। बेटा ध्यान देंगे सभी, आपको एक गोडाउन गिवन है, हम मान लेते हैं हमारा गोडाउन कुछ इस शेप का है। हमको गिवन है इस गोडाउन की क्या लेंथ, दैट इज 50 मीटर। हमें गिवन है इस गोडाउन की ब्रेथ, दैट इज 40 मीटर। और हमें गिवन है इस गोडाउन की हाइट, दैट इज 10 मीटर। हमको बोला गया है, हमको क्या बताना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट 4 वॉल्स। हमको इसकी 4 दीवारी पे सफेदी करनी है प्लस सीलिंग, सीलिंग को बोलते हैं छत, हमें उसकी छत पे सफेदी करनी है। और हमें कॉस्ट गिवन है, इसकी कॉस्ट हमें निकालनी है, सॉरी हमें गिवन है रेट, रेट की वैल्यू गिवन है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो सभी ध्यान देंगे हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपको मैं याद करवा रहा हूं एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, ये आप सभी याद करेंगे। 2h ब्रैकेट L प्लस B,
ये एरिया होता है 4 वॉल्स का, आपको याद करना है। दिस इज द एरिया ऑफ सीलिंग। सीलिंग का एरिया क्या कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, ये हमारी छत है, ये हमारी सीलिंग है, हमको इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, दिस इज व्हाट लेंथ, दिस इज व्हाट ब्रेथ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, LB। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया जिसमें हमें व्हाइट वॉशिंग करनी है। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज, ध्यान दो सभी, हाइट की वैल्यू 10 मीटर, लेंथ की वैल्यू 50, ब्रेथ की वैल्यू 40। इन द सेम वे लेंथ की वैल्यू 50, ब्रेथ की वैल्यू 40। बताएं सभी, क्या सभी को ये फॉर्मूला याद हुआ? आप सभी को याद करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2H ब्रैकेट L प्लस B। सभी याद करेंगे इसको, सभी को ये फॉर्मूला याद करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2H ब्रैकेट L प्लस B। मैंने आपको समझा दिया छत का एरिया आप कैसे निकालोगे। ये आपकी छत है ऊपर वाली, आप इस छत का एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्लियर है, तो छत का एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। आपने पुट किया, वैल्यूज पुट की, अब मुझे बताएंगे फटाफट क्या आंसर आ रहा है। 10 2 जा 20, उसकी मल्टीप्लाई 50 प्लस 40 90। सभी बच्चे मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आ रहा है। वेरी गुड, सभी करेंगे मल्टीप्लाई। 20 मल्टीप्लाई 90, 50 मल्टीप्लाई 40, हाउ मच, हाँ जी बेटा, वेरी गुड, ट्राई टू डू। जब आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा, आपको मिल रहा है, यहां से आपको मिलेगा 1800, यहां से आपको मिलेगा 2000। जब आप दोनों को ऐड कर दोगे आपको मिलेगा 3800 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया पे हमें सफेदी करनी है। नाउ वी हैव टू फाइंड कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, रेट मल्टीप्लाई एरिया। हमें रेट गिवन है 20 रुपीज, हमारा एरिया आ चुका है 3800, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 76,000। बताएं सभी, क्या सभी को क्लियर है? स्टूडेंट्स रिप्लाई करें चैट बॉक्स में, क्या सभी को क्वेश्चन 17 क्लियर है? Focus on the next question. Question number 17. Focus. हमें क्या गिवन है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमें गिवन है 168 मीटर स्क्वायर। साथ में हमें गिवन है ब्रेथ इक्वल्स टू 10 मीटर, हाइट इक्वल्स टू 4 मीटर। हमें बतानी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। हमने एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला डाल दिया, हाइट की वैल्यू हमें गिवन है 4, लेंथ पता नहीं, ब्रेथ की वैल्यू 10 इक्वल्स टू 168। L प्लस बी आप यही छोड़ सकते हो, इन दोनों को ले जाओ नीचे, फास्टली कट करो और मुझे बताओ कितना मिलेगा। फास्टली कट दिस बाय 2 and 4 एंड टेल मी कितना आंसर आ रहा है। 168 को डिवाइड करो 2 मल्टीप्लाई 4 से, कितना मिलेगा? वेरी गुड, डू इट फास्ट, वेरी गुड, वेरी गुड पार्थ। हाँ जी बेटा, बाकी सभी? हाँ जी स्टूडेंट्स, बाकी सभी?
व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट 21। वेरी गुड। जब आप सोल्व करोगे आपको मिलेगा 21। सभी ध्यान देंगे, ये प्लस का है, इस साइड जाके इट विल बिकम माइनस। माइनस करने पे आपको मिलेगा लेंथ की वैल्यू 11 मीटर। क्लियर सभी को? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? In the same way, focus on the next question. That is question number 18. Very much easy. ध्यान दो सभी। क्वेश्चन नंबर 18 इसे फॉर्मूले पे है। हमें गिवन है व्हाट एरिया ऑफ 4 वॉल्स 77 2h ब्रैकेट L प्लस B। हमें गिवन है 77, द यूनिट इज मीटर स्क्वायर। साथ में हमें गिवन है लेंथ और ब्रेथ। ध्यान देंगे सभी, हमें लेंथ गिवन है 7.5, हमें ब्रेथ गिवन है हाउ मच 3.5 इक्वल्स टू 77। 2 मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई, अगर आप ऐड करोगे आपको मिलेगा 11 इक्वल्स टू 77। h की वैल्यू 77, 2 और 11 नीचे आ जाएंगे, 11 1 जा 11 7 जा, आपको मिलेगा 7/2 3.5 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। बताएं सभी, क्लियर सभी को? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इज सो मच इजी। This is all about today's class. We will discuss more questions in the next class. Till then, take care. Bye. Thank you.